नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एम बी लाइव। मैं भानुप्रकाश शर्मा मेरे सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ, और मैं आपको दिखा रहा हूं पूर्व माध्यमिक विद्यालय सनेता सफीपुर विकास क्षेत्र खुर्जा जिला बुलंदशहर का ये जो देख रहे हैं आंगनवाड़ी केंद्र है। और यहाँ से लाल चोरी हुई थी इसी सेंटर से 4 तारीख को, यानी 4 फरवरी की रात्रि को। तो जो हम दिखा रहे हैं सेंटर, यहाँ से दाल चोरी हुई थी। और ये सेंटर की जो आप देख रहे हैं अंदर की जो हम आपको रूपरेखा दिखा रहे हैं, तो इधर जो देख रहे हैं इधर सामान लगा हुआ है पूरा। और हमारे साथ दीदी हैं, थोड़ा उनसे हम जानकारी लेंगे। इसमें से निकाल के कट्टा दलिया के डाल दिए और ये दाल के आके निकाल दिए। दलिया पड़ा हुआ और देखो वो रिफाइंड रखा हुआ है। सही में अच्छा ताला लगा के गई थी, खूब अच्छी चाय का गई थी यहाँ से ताला लगा के। और पता नहीं क्या हुआ, मैं तो मीटिंग में गई थी। तो सुना था कि ताला तोड़ा नहीं गया है, ताला खुला हुआ था। अब पता नहीं भैया, मुझे नहीं पता। अब वो उस ताली से ताला लग ही नहीं रहा, उससे नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, दलिया पूरा मौजूद है। ये सभी सामान फैला हुआ था। और ये दाल यहाँ से चोरी हो चुकी है और दलिये के कट्टे मौजूद हैं। और इधर रिफाइंड की पेटियाँ भी, यहाँ सभी सामान मौजूद है। इनमें रिफाइंड है अभी जी, हाँ, ये सील पैक है और पैक्ड है। तो ये जो राशन जो दिया जाता है बच्चों को, किस प्रकार से ये रिफाइंड कब बांटी जाती है? ये बच्चों के साथ ही, जब राशन ये साथ बटेगा ना, इसी के साथ बांटी जाती। अच्छा, महीने में एक बार बांटा जाता है। दलिया और दाल और रिफाइंड तीनों चीज़ 7 महीने से 3 वर्ष के बालक को और गर्भवती धात्री को दिया जाता है रिफाइंड। और स्कूल के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं 306 वाले, उनके लिए दलिया और दाल आधा किलो के पैकेट दिए जाते हैं। तो देखो, आधा किलो की दाल की पैकेट वो भी ख़त्म और 1 किलो वाले वो भी ख़त्म। राशन तो ऊपर से पूरा आ रहा हो? हाँ, राशन पूरा आ रहा है। तो इसमें चोरी का कुछ पता लगा, किसी का कौन ले गया चोरी करके? हमें कुछ पता नहीं लग रहा, कैसे भी पता नहीं लग रहा। मैं तो उस दिन मीटिंग में गई थी, चाय का ताला लगा के गई यहाँ से। खूब बाबू तुमने करिए, मैं तो खूब खींच के अच्छा लगा के गई। अब मुझे नहीं पता क्या हुआ रात को। मेरे तो दूसरे दिन 9 बजे इनका फ़ोन गया था, दूसरी जो आंगनवाड़ी है, बोले तुम्हारा कमरा खुला पड़ा है। तब मैं तो आई, जब मेरे साथ गांव के सभी आए तो ये सामान सब बिखरा पड़ा वहाँ से वहाँ तक। तो इस कमरे की जिम्मेदारी किसके पास रहती है? आप ही के पास रहती मेरे पास ही है, लेकिन उस दिन मैं मीटिंग में गई तो स्कूल खुला था, तो ताली तो फिर उसी के पास रहती, सहायिका के पास। सामान बंद करके वो ही गई है। तो इसमें जैसे कुछ लोगों का कहना है कि जैसे कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, उनके घर भी कुछ दाल प्राप्त हुई है, उस पर क्या कहना है? हमें जो 2-4 थैली कभी 1-2 बचती थी यहाँ से, वो हमारे घर पे मिली हैं। वो हमारे घर थैली अब भी रखी हुई हैं, लेकिन कट्टा और वो कुछ भी ना सहायिका के घर ना हमारे घर। राशन तो ऊपर से पूरा गिनती का ही आता होगा बच्चों के? गिनती का आता है। कुछ लाभार्थी ऐसे होते नहीं आ पाते, नहीं ले जाते, तब वो हमें मिल जाता है। हाँ बस। तो लाभार्थी जो आपके केंद्र के हैं, सेंटर के, सूचना तो दी जाती होगी कि आपका राशन बट रहा है? सूचना देते हैं, हमारा ये रजिस्टर सारे सबकी सूचना दी जाती है। ये रजिस्टर सारे, उनमें देख लो, सबके नाम देख लो। एक भी लाभार्थी हम छोड़ते नहीं है, सबको देते हैं। लाभार्थियों को सूचना किस प्रकार दी जाती है? जब राशन बांटते हैं, जब राशन बंटता है तो उनको खबर दी जाती है, तो वो सहायिका जाती है, वो सब आ जाते हैं सब लेने के लिए। बटता है। जो गांव में नहीं होते हैं वो नहीं आ पाते हैं? वो नहीं आ पाते। एक थैली आपको बच जाती है, वो ले जाते हैं। 1-2 नहीं आ पाता तो वो ही बच जाती है, वो फिर हमारे पास रहती है। फिर अभी देखो स्टॉक में ये रखा हुआ है, पिछला बचा हुआ 2 महीने का राशन रखा हुआ है। उसमें से भी दाल यहाँ रखी थी 14 थैली, वो भी उठा लेंगे। दाल की एक भी थैली नहीं छोड़ी। ऐसा एक ऐसा अजीब चोर है दोस्तों, जैसा कि हम आपको यहाँ बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि अजीब चोर है। ना तो दलिये के कट्टे लेके जाता है, ना ही रिफाइंड लेके जाता है, और सिर्फ लेके जाता है तो यहाँ से दाल लेकर जाता है। ये कैसा चोर है? एक अजीब प्रकार का चोर यहाँ देखने को हमको मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। मेरे साथ यहाँ दीदी हैं, हम आपको जिनसे रूबरू करा रहे हैं, उन्होंने आपको यहाँ जानकारी दी है। और हम इसकी सेंटर की थोड़ी कंडीशन भी आपको, ऊपर भी छत की भी दिखाते हैं। तो इसकी कोई ख़ास कंडीशन नहीं है। ये सलिए भी दिख रही हैं इसकी, और इसकी पुताई अच्छे से नहीं हो रही है। तो लगता है कि इसमें भी लगभग 2 नंबर का माल लगाया हुआ है, वो 1 नंबर का क्वालिटी का माल नहीं लगाया गया है। और इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ घपलेबाजी की गई है। तो दोस्तों, आप बने रहिए हमारे चैनल एम बी लाइव के साथ।
और यह भी सर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सनेता विद्यालय का ही आंगनवाड़ी केंद्र है और इसमें बच्चे पढ़ाई करते हैं। और इस कमरे की हम आपको कंडीशन दिखाते हैं नीचे से। तो इधर देख रहे हैं पूरा कच्चा कमरा है, जैसा कि देख रहे हैं हमारे कैमरामैन दिखाएंगे। ये मिट्टी है, ये बालू जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें किसी प्रकार को कोई फर्श नहीं किया गया है। देख रहे हैं ये कमरे की हम आपको कंडीशन दिखा रहे हैं। और यहाँ बच्चे बैठ जाते हैं, ये नीचे अपने कट्टे हैं, इनके पास शायद यहाँ वो फर्श भी नहीं मिले हैं जो मिलने चाहिए इन्हें बैठने के लिए। वो फर्श भी शायद मिले हैं नहीं मिले हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, ये पता करने से ही पता लगेगा कि इन्हें नीचे बिछाने के लिए फर्श मिले हैं या नहीं। ये कट्टे हैं, इनमें सिलाई करके इनको बिछाया हुआ है, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। एक से एक कट्टा जोड़ रखा है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विद्यालय हैं और जहाँ सरकार भरपूर पैसा खर्च कर रही है और विद्यालयों पर जोर दिया जा रहा है उनके विकास के लिए, शिक्षा के लिए। जो निःशुल्क शिक्षा बच्चों को ऐलान कर रखा है, निःशुल्क शिक्षा और हर सुविधा, ड्रेस भी दी जाती है, जूते दिए जाते हैं, सर्दी के जो कपड़े सर्दी के कपड़े दिए जाते हैं, पुस्तकें किताबें निःशुल्क दी जाती हैं। लेकिन सिस्टम न जाने क्या कर रहा है पता नहीं। यहाँ वही हालत दिखा रहे हैं इस रूम की, बहुत कंडीशन ख़राब है। बच्चों के कपड़े भी यहाँ ख़राब होते होंगे और यहाँ कोई बैठेगा हवा आएगी तो मिट्टी उड़ेगी, वो भी कोई व्यक्ति बैठेगा गंदा हो जाएगा। लेकिन यहाँ की हमको जो सुविधा है वो दुरुस्त नहीं है, वो नज़र नहीं आ रही है और पूरी मिट्टी है, इसमें किसी प्रकार का कोई फर्श नहीं है। हम यही कहना चाहेंगे ग्राम प्रधान जी से कि इस प्रकार की कंडीशन पर थोड़ा ध्यान दें और इसे दुरुस्त कराएं। इसके अंदर फर्श होना चाहिए जो बच्चे अच्छे से बैठ जाएं। क्या इन बच्चों के लिए वो सुख सुविधा नहीं हो सकती है? ये सभी सरकारी विद्यालय हैं और गरीबों के बच्चे हैं, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे हैं बेचारे और आंगनवाड़ी केंद्र पर यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और जो इन्हें कुछ यहाँ मिलता है वो खाते पीते हैं और बेचारे घर चला जाते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? कार्तिक। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? हिमांशी। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? साक्षी। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं कितने नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं। बेटा ये मुंह में नहीं देते, ये गंदी चीज़ है, फेंको इसे, ये मुंह में नहीं देते। क्या इनका ये दोष है ये गरीबी में पैदा हुए हैं? इन्हें वो सुख सुविधा नहीं मिल सकती जो अन्य लोगों को मिलती हैं? जब सरकार इतना कुछ खर्चा करती है, गरीब बच्चों के लिए इतना कुछ देती है, इन्हें इनका हक क्यों नहीं मिल पाता है? तो दोस्तों ये दिखाई दे रही है हमको प्राथमिक विद्यालय जो गवर्नमेंट के अंडर चलते हैं। जब बात आती है कि सरकार इनको निजीकरण कराने जा रही है विद्यालयों का, तो फिर वही टीचर्स जो होते हैं, वही लोग होते हैं, सरकार की बुराइयां करने लगते हैं कि निजीकरण नहीं होना चाहिए। तो निजीकरण क्यों नहीं होना चाहिए? जब सरकार इतना पैसा खर्च करती है, सब कुछ देती है, लेकिन गरीब बच्चों को वो सुख सुविधा नहीं मिल पाती हैं जो मिलनी चाहिए। क्या इनका यही दोष है? ये गरीबी में पैदा हुए हैं? क्या इन्हें सुख सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, सरकार से मिल रही है? वो अमीर लोग, वो जो सिस्टम के तहत भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, इनके हक को खा जाते हैं, इनके अधिकार को खा जाते हैं। क्या उन्हीं का पेट ज़्यादा बड़ा है? इनके अधिकार इन्हें क्यों नहीं मिल पाते? तो दोस्तों आप देख रहे थे एएमबी लाइव, मैं भानु प्रकाश शर्मा, मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ। तो हमारे यहाँ दीदी हैं, जानना चाहेंगे जी, ये जो आपका आंगनवाड़ी केंद्र है, तो आपके यहाँ सेंटर पर कितने केंद्र हैं आंगनवाड़ी के? 4 केंद्र हैं। चार हैं, जिसमें 2 चला रही हैं। आप 2 चला रहे हैं? 2 हम चला, 2 का उधर चल रहा है। 2 का उधर चल रहा है। तो ये जो रूम है आंगनवाड़ी केंद्र का, ये विद्यालय का है या अलग से बना हुआ है? नहीं, ये विद्यालय का है। तो आपका रूम किधर है आंगनवाड़ी का? नहीं, हम हमेशा से इसी में रहते हैं। इसी में रहते हैं। तो इस रूम की इतनी हालत ख़राब हो रही है, नीचे फर्श नहीं है, मिट्टी उड़ती है, बच्चों के कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। तो आपको यहाँ रूम के लिए प्रधान जी से बोला नहीं है? ये तो हेड मास्टर ने हमें कमरा दिया है, तो वो ही जाने। हेड मास्टर जी ने दिया? हाँ। अच्छा, तो ऐसे आपने कट्टे जो टाट के कट्टे हैं ये जोड़ रखे हैं, इनका फर्श बना हुआ है, तो आपको ऊपर से फर्श मिले नहीं मिले? नहीं, हमको नहीं मिले। आज तक फर्श ही नहीं आया? नहीं, 1 बार 2 बार तो मिले थे पहले, काफ़ी दिन पहले मिले थे। हाँ। तो ये आप ही ने बनाए फर्श? हाँ, ये दाल के कट्टा जैसे खलते हैं ना, उन्हीं के हम जो ये बना लेते हैं, पर फर्श बना लेते हैं बच्चों के लिए। दोस्तों जैसा कि आप सुन रहे हैं, यहाँ पे दाल के कट्टे जो आते हैं, जो खाली होते हैं, उसी से जुगाड़ पानी करके इनका फर्श बना दिया गया है। लेकिन इन्हें 1 बार फर्श ऊपर से मिले हैं, लेकिन अभी कोई इन्हें फर्श नहीं मिला है।
और रूम की हालत बहुत ख़राब है, बच्चे यहाँ बैठे रहते हैं और जिनके कपड़े भी गंदे होंगे, ये भी गंदे हो जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ फर्श नहीं। कुर्सियाँ भी मिली हैं, फिर कुर्सियों पे बच्चे बैठते हैं तो थोड़ी देर बैठते हैं, थोड़ी देर ज़मीन पे बैठते हैं बच्चे। कुर्सियाँ कितनी मिली हैं? क्या कुर्सियाँ थी चाची? 10 कुर्सियाँ। अच्छा, बच्चे तो आपके यहाँ ज़्यादा हैं? हाँ, तो कुछ फर्शों पे बैठते हैं। अच्छा, कुछ फर्शों पे बैठते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमें हालत कंडीशन यहाँ की बहुत ख़राब नज़र आ रही है, इतनी कोई अच्छी खास कंडीशन नज़र नहीं आई है। ये एक दूसरा सेंटर है और ये दूसरा सेंटर है जिस पे 2 आंगनवाड़ी केंद्रों का राशन बांटा जाता है, 2 का उधर रहता है, 2 का यहाँ रहता है। इस विद्यालय में 2 आंगनवाड़ी केंद्र हैं जिन पर आधे गांव का एक तरफ रहता है, आधे गांव का एक तरफ रहता है, यानी लाभार्थियों का। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे चैनल AMB लाइव के साथ।